हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन पार्ट 1, in which we will learn the concept of distance and displacement. एंड लेक्चर के लास्ट तक आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो देखो, द चैप्टर नेम इज मोशन, बट हमें एक वर्ड को और समझना है, रेस्ट को। अब ये रेस्ट क्या होता है? रेस्ट को हम बोलते हैं स्टेशनरी पोजिशन ऑल्सो। ओके, अब ये स्टेशनरी पोजिशन एंड रेस्ट दोनों का मीनिंग यही है कि अगर कोई बॉडी है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्या नहीं चेंज कर रहा है? पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा हुआ है। ओके, इन द सेम वे इफ वी सी द मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे एक बॉडी है, पहले ए पॉइंट पे थी, फिर बी पॉइंट पे चली गई, तो दैट मींस इट इज इन मोशन। इन वेरी सिंपल वर्ड मोशन को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो आप लोगों को समझ आया कि ठीक है, रेस्ट है मतलब स्टेशनरी पोजीशन है, और जो मोशन है मतलब बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। बट इसके साथ हम एक टर्म को और समझेंगे, सराउंडिंग या फिर रेफरेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे के 5 मिनट आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये तीनों टर्म बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो इट जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि जो रेस्ट है, रेस्ट को एज यू कैन सी क्या लिखा हुआ है इधर, व्हेन पार्टिकल और बॉडी पोजीशन डज नॉट चेंज विद इट्स सराउंडिंग। यहां तक तो आपको समझ आया कि कोई पार्टिकल है या बॉडी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या है। अब देखिए, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो अगर मैं आपसे भी पूछूंगी कि बेटा आप जिस क्लास में बैठे हो या फिर आप अपने घर पे बैठे हो, तो जो वॉल्स है वो मोशन में है या रेस्ट पोजीशन पे है, तो आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो आप, दीवारें भी कोई मूव करती है क्या? घर की दीवारें भी कोई मूव करती है? घर की दीवारें तो स्टेशनरी पोजीशन पे ही होती है। तो आपका आंसर होगा रेस्ट, क्योंकि आपने सराउंडिंग क्या लिया, जो सरफेस है वो अपना सराउंडिंग लिया, एंड सरफेस अपनी जगह पे है, तो आप बोलोगे कि दीवारें भी रेस्ट पोजीशन पे है। अब मैं आप लोगों का व्यू बिल्कुल चेंज करती हूं। अच्छा, आपको ये तो पता है कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, तो मतलब अर्थ है, अर्थ भी क्या कर रही है? एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। ओके, अभी आपने सराउंडिंग क्या लिया था? सरफेस लिया था। अगर आपने सराउंडिंग यूनिवर्स को ले लिया, किसको ले लिया? यूनिवर्स को ले लिया, और इस यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली तो हमारी अर्थ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली हमारी अर्थ मूव कर रही है, और इसके ऊपर जो वॉल है वो भी तो अर्थ के ऊपर ही है, तो मतलब वॉल भी मूव कर रही है। तो ये मीनिंग होता है सराउंडिंग का। ओके, व्हेन पार्टिकल और बॉडी पोजीशन डज नॉट चेंज विद इट्स सराउंडिंग, दैट मींस इट इज इन रेस्ट। ओके, अब ये सराउंडिंग का मतलब क्या है? अगर आपने सराउंडिंग सरफेस लिया है तो ये रेस्ट पे है, अगर आपने सराउंडिंग यूनिवर्स लिया है तो ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके, तो इतना तो 6th क्लास में भी समझ आ जाता। रेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन पार्टिकल और बॉडी पोजीशन डज नॉट चेंज। अब ये जो आपने सराउंडिंग लिया है ना, ये सराउंडिंग, इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब देखिए इस टर्म को कैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी का ही एग्जांपल लिया है, इसी को ही आगे समझते हैं। ठीक है, कि समझ आया कि जो वॉल्स है वो मोशन में है कि नहीं है, तो मैं यहां बोल सकती हूं कि अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सरफेस है, ठीक है, अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR लिखा है इन शॉर्ट, अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सरफेस है, तो जो मेरी बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। बट अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये यूनिवर्स है, क्या है? ये यूनिवर्स है, तो दैट मीन्स मेरी बॉडी जो वॉल है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, दैट मीन्स ये मोशन में है। तो इसलिए मोशन की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स चैप्टर नेम इज मोशन। ओके, व्हेन पार्टिकल और बॉडी पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड मोशन। तो जिसको सराउंडिंग को आप क्या बोल सकते हो? रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे आएगा, और रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये हमें बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझ आई, रेस्ट की, और किसकी समझ आई? मोशन की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एज यू कैन सी कि ये लड़की है, बस का वेट कर रही है, और जो बस है ना वो इसके सामने से निकल के जाती है, इधर से उधर तक मूव करती है। तो इस लड़की के अकॉर्डिंगली बस क्या कर रही है? मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है। अब मान लीजिए इस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अगर मैं पूछूंगी बेटा जो ये बच्चे हैं ये मोशन में है कि नहीं है,
तो ये लड़की बोलेगी ऑफ कोर्स मोशन में है, क्योंकि बस मूव कर रही है तो ये बच्चे भी तो मूव कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ, इसने क्या बोला कि जो बच्चे हैं वो क्या है, मोशन में है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लीजिए जो ये बस है इसमें तीनों बच्चे हैं। अगर मैं ये बीच वाला बच्चा इससे पूछूंगी बेटा जो आपके बच्चा बैठा है ये स्टेशनरी पोजीशन पे है या रेस्ट पोजीशन पे है, तो कहेगा बच्चा कि मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, ये बच्चा आगे एक ही जगह बैठा है तो दैट मीन्स ये रेस्ट पे है। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके से लिया गया। इस लड़की ने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, इस लड़की के अकॉर्डिंगली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो क्या था, सरफेस था। तो सरफेस के अकॉर्डिंगली ये क्या कर रही थी, बस मोशन कर रही थी, तो बस क्या हो गया, मोशन में हो गई। इन द सेम वे ये जो बच्चा है, ये जो सेंटर में बच्चा है, इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया, सराउंडिंग क्या ली, बस ली, सराउंडिंग बस ली। और इस बस के अकॉर्डिंगली तो बच्चा मूव नहीं कर रहा ना, क्योंकि बस मूव कर रही है। तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, आप 5 मीटर ट्रैवल करो, 10 मीटर ट्रैवल करो, 15 मीटर ट्रैवल करो, तो डिस्टेंस का मतलब यही है कि आपने टोटल कितना ट्रैवल किया है। बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब देखिए इसी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये शीतल का हाउस है, दिस इज द संगीता हाउस, एंड ये रहा आपको स्कूल। अब शीतल को क्या है, जाना तो स्कूल है, जाना कहाँ है, स्कूल जाना है, लेकिन शीतल क्या करती है, पहले संगीता के घर जाती है और संगीता के घर से फिर वो स्कूल जाएगी। तो अब हम दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं कि मान लेते हैं कि जो शीतल है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इन द सेम वे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। हम दोनों की दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो पहले उसने 500 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है, संगीता के घर जाने में। फिर संगीता के घर से वो स्कूल गई तो उसने अगेन कितना ट्रैवल किया, 1200 मीटर ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1700 मीटर। तो इफ आई से कि जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 1700 मीटर। ओके, अब इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने आपको क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और यहां से लेके एज इट इज, और यू कैन से इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है। अब देखो शीतल की इनिशियल पोजीशन तो ये थी और फाइनल पोजीशन स्कूल है। अब इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, 1300 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1300 मीटर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे शीतल ने स्कूल जाते समय वो गई संगीता के घर थी, फिर वो स्कूल गई थी, बट नो मैटर डिस्प्लेसमेंट के टाइम उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है। ओके, जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी इन द फिगर, देखो एक बॉडी ए है और ये बॉडी मूव है। अब ये ए बॉडी कैसे जा रही है, पहले इधर मूव गई, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर वो इधर आई। अब इसका डिस्टेंस तो क्या होगा, आप पूरा काउंट करोगे, अच्छा ये पूरा कितना ट्रैवल करके गई। बट डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या काउंट करूंगी, इनिशियल यहां से स्टार्ट किया था, फाइनल इधर किया था, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा, नो मैटर इसने कोई भी पाथ फॉलो किया हो। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी में बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एंड प्लीज ट्राई बाय योर ओन कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज अगर आप केवल वीडियो देखते रहोगे तो लिटरली इट विल वेस्ट टाइम। ओके, समझ आएगा आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। एंड इन द लास्ट होता क्या है, हम वीडियो देख लेते हैं बट न्यूमेरिकल आता है सामने तो सॉल्व नहीं होता है। तो दैट्स वाई जब भी आप वीडियो देखें, ठीक है, आप न्यूमेरिकल को साथ में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम स्पीड ना अपनी स्लो लेके चलेंगे, बहुत फास्ट लेके नहीं चलेंगे, ताकि आपके न्यूमेरिकल साथ साथ में सॉल्व होते जाएं। ओके, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, न्यूमेरिकल साथ में ही सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। बोर्ड एग्जाम के टाइम आपकी स्पीड पुट ऑन हो चुकी होगी, आपका पेपर नहीं छूटेगा। और इन केस अगर आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, स्पीड आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी फास्ट हो रही है, तो लिटरली फिर आपको स्पीड पुट ऑन करना है। एंड उसके लिए क्या करोगे, 1-2 वीडियोस या 3-4 वीडियो थोड़ा स्लो में करके देखो, या फिर दोबारा पॉज करके देखो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 3-4 दिन में आपकी स्पीड अपने आप कॉपी होने लगेगी। ओके, तो अवर टॉपिक इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसमें क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है, या कोई कार है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। पहले ये गई O से C से पे, C से B पे और B से A पे, ठीक है। इस तरीके से उसने सीधा सीधा पाथ ट्रैवल किया और इसके बाद वो आती है यहाँ पे A पोजीशन से लेके B पोजीशन पे, ठीक है। तो पूरा O से लेके A पे गई, फिर A से लेके B पे आई। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ। पहले वो 0 से लेके 60 किलोमीटर तक गया तो टोटल 60 हो गया। फिर 60 से लेके उसने कितना ट्रैवल किया, 35 तक का। तो उसने कितना ट्रैवल किया, 25। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आया, 85। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके देखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है 35। ओके, आप कैलकुलेट करोगे। जैसे यहाँ पे लेके 0 से लेके 60 तक तो हमने टोटल 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट यहाँ पे कितना ट्रैवल किया है, इधर कितना ट्रैवल किया है, इधर 60, 35 टू 40, यहां से आप काउंट करो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, 60 टू 35, तो माइनस करके भी देख सकते हो। आइदर व्हाट यू कैन डू, जैसे मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, 5 का तो डिफरेंस है, 35 45, 40 45 अगेन 5, तो 35 टू 45 10, 45 टू 55 20 एंड 55 टू 65, तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो 60 प्लस 25 डिस्टेंस कितना हो गया, 85 किलोमीटर। इन द सेम वे इफ आई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कहां से कहां तक फॉलो किया था, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, ये मेरी फाइनल पोजीशन थी, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 35 किलोमीटर का है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 35 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये क्या कर रही है, O से लेके A तक जाती है, बट अगेन A से लेके O तक जाती है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 0 से 60 किलोमीटर चल के गई, फिर 60 से 0 किलोमीटर चल के आई, तो मतलब उसने 2 टाइम 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक बार जाने पे एक बार आने पे। तो 60 प्लस 60 कितना किलोमीटर हो गया, 120 किलोमीटर हो गया। और अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वही इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती है। एंड एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। ओके, अब हम देखते हैं दो बेसिक डेफिनेशंस जो आपको आनी चाहिए हमेशा, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो स्केलर का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती। किस पे डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे मैंने बोला बेटा आपको मास, आपको केवल मास में क्या देखना है, उस बॉडी का वेट देखना है कि कितना है, 5 kg है, 10 kg है, हमें नहीं फर्क पड़ता कितने ग्राम का है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है, डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई। इन केस आप लोग टाइम की बात करो तो टाइम में क्या देखते हो आप, कितने सेकंड हुए, कितने आवर हुए, वहां पे भी कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। तो दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जो क्या करती है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन पे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि बेटा मैंने कितना ट्रैवल किया है, मैंने 2 मीटर ट्रैवल किया है, कितना ट्रैवल किया है, 2 मीटर, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं बोल रही हूं कि मैंने 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, किधर ट्रैवल किया है, 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो दैट मींस दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। इन द सेम वे अगर हम डिस्टेंस को देखते हैं तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ ही तो होती है डिस्टेंस, तो यहां पे भी कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, केवल इतना चाहिए आपने कितना ट्रैवल किया है। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्प्लेसमेंट को कई बार क्या लिखते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन ऑल्सो। कितना क्या लिखते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर डिस्टेंस में आप डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया तो बात अलग है, अदरवाइज आपको डिस्टेंस की वैल्यू जीरो तो नहीं मिलती। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। भाई अगर आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको जीरो मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। एसआई क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। क्या होती है? एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो है। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या फिर वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। अब देखते हैं इक्वल कब होगी। अगर मैं आप बोल रही हूँ बेटा आपको कि आपने 5 मीटर ट्रेवल किया है ए से लेके बी तक, अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है वो भी 5 मीटर है ना, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। बट अगर मान लीजिए 5 मीटर मैंने ट्रैवल किया और इधर 2.5 मीटर आ गई, तब क्या होगा? वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके के केसेस होते हैं। अब इसी में बेस्ड बुक पे जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस के थ्रू मूव कर रहा है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यू सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ओके, तो देखो ऑफ कोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम होती है। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो यहां पर क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। और एग्जांपल तो ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, ठीक है, इतने एग्जांपल्स किए हैं तो यू कैन गिव इट इजीली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब देखो कोई फार्मर है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि कोई फार्मर है, ये क्या कर रहा है? स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी एक साइड कितनी है? 10 मीटर है और इसको पूरी बाउंड्री कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। तो जस्ट एग्जांपल मान लीजिए वो डी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? डी से स्टार्ट कर रहा है या ए से स्टार्ट कर रहा है, कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है। ओके, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो वहां पे क्या उसने एक चक्कर लगाया, उसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। दैट इज ओके। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब आगे ये गिवन है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से। ओके, तो सबसे पहले हम ये 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे मिनट है इधर सेकेंड है तो हम सबकी सब किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 60 प्लस 20, 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 20 कितना हुआ? 140 सेकेंड। अब हमें देखना है कि 140 सेकेंड में उसने कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जस्ट एग्जांपल चलो लेते हैं कि उसने ए से स्टार्ट किया। तो देखो जब वो ए से स्टार्ट करता है तो एक राउंड वो 40 सेकंड में लगाता है, तो ये इधर इसने पूरा की पूरा एक राउंड लगाया, तो एक राउंड के टाइम तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक राउंड के टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल आर सेम। तो एक 40 सेकंड में उसने कितना लगाया? एक राउंड लगाया, तब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसके बाद वो फिर से दूसरा राउंड लगा रहा है, उसने दूसरा टाइम लगाया तो दूसरा राउंड अगेन 40 सेकंड में लगाया, ठीक है, तब तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। अब हम लगाते हैं तीसरा राउंड, तो ये इसने यहां से स्टार्ट किया, तीसरा राउंड लगाया अगेन 40 सेकंड में, तो तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। अब ये टोटल कितना है? टोटल कितना हुआ? 120 सेकंड, 120 सेकंड। ओके, अब हमारे पास कितने सेकंड बचे? टोटल 140 सेकंड था, टोटल 140 सेकंड था और अभी कितना हुआ? 120 सेकंड। तो हमारे पास कितने बचे? 20 सेकंड बचे। कितने सेकंड बचे? 20 सेकंड। अब देखो ये थिंग तो चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक पूरा राउंड कितने सेकंड में लगा रहा है? 40 सेकंड में। एक कंप्लीट राउंड इन 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में वो कितना लगाएगा? आधा राउंड ही लगाएगा। भाई 40 सेकंड में वो कंप्लीट राउंड लगा रहा है, तो 20 सेकंड में वो हाफ राउंड लगाएगा। हाफ राउंड का मतलब क्या है? वो यहां से चला और इधर पहुंचा,
ठीक है, 4 साइड्स है तो 2 साइड्स ही वो चल पाएगा। तो ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। तो यहां से स्टार्ट किया और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। टोटल कितने राउंड हुए? 1 2 3 कंप्लीट राउंड एंड फोर्थ जो 3 राउंड है इसके बाद आधा, तो 3.5 राउंड। ठीक है, तो 140 सेकंड में इसने कितने राउंड कवर किए? 3.5 राउंड। अब हमें ये निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी हो गई? AC। ओके, ये जो AC है यही हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफ कोर्स AC स्क्वायर विल बी, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये AC क्या है? हाइपोटेनस है। AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का इक्वल। ओके, और हमें स्क्वायर फील्ड का क्या है? साइड गिवन है, कितना है? 10 मीटर है। AB का वैल्यू पुटअप किया, BC का वैल्यू पुटअप किया, स्क्वायर किया, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना मिला? 200 अंडर रूट 200। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? AC स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट 200। इसको व्हाट यू कैन राइट? 10 अंडर रूट 2। ओके, कैसे लिख सकते हो? क्योंकि ये क्या हुआ? 100 इंटू 2। अब 100 का अंडर रूट लोगे तो 10 मिलेगा, 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको कितना मिला? 14.1 मीटर आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू थोड़ी ना ज्यादा होता है। इसमें तो गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है डिस्टेंस से, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब हम एक डेफिनेशन समझते हैं अच्छे से। When what is the uniform and non-uniform motion? तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When particle cover equal distance in equal time interval। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, अगेन 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, अगेन 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है। तो एज यू कैन सी कि पार्टिकल डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है? हर टाइम 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन व्हेन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इन द सेम वे व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे तो 2 सेकंड में पार्टिकल 6 मीटर कवर कर रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड में पार्टिकल 5 मीटर कवर कर रहा है, अगेन 2 सेकंड में पार्टिकल 6 मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एज यू कैन सी कि वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल यहाँ पे एज यू कैन सी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट नहीं है, कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस देखें, 9:30 to 9:45, 9:45 to 10, 10 to 10:15, 10:15 to 10:30, 10:30 to 10:45 and 10:45 to 11। तो बेसिकली एज वी कैन सी हेयर, यहाँ पे जो टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है? हाफ आवर का डिफरेंस है। ओके, अब देखो ए ने कैसे ट्रेवल किया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो मतलब ये हर हाफ आवर में कितना ट्रैवल कर रहा है? 10 मीटर का ट्रैवल कर रहा है। ओके, अगर हम यही बी को डिस्कस करें तो बी कैसे कर रहा है? कभी 12 से 19, कितने का डिफरेंस हुआ? यहाँ पे 7 का। 19 to 23 कितने का डिफरेंस हुआ? 4 का। ठीक है, इन द सेम वे तो इसका जो डिस्टेंस है ये किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इन द सेम वे जो ए है, ए इज यूनिफॉर्म मोशन। A is the uniform motion because it is covering equal distance in equal time interval, और जो B है वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस को कवर अप नहीं कर रहा है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए इसी के बाद जो हम एग्जाम्पल करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेंगे। दैट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये आ ही जाते हैं। 10th के बाद अब भले नीट जेई का पेपर दो तो नीट जेई में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, केवल आपको इतना बताना है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है वो ए से स्टार्ट करती है
एंड दोबारा ट्रैवल करते 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 ए पॉइंट पे पहुंच जाती है। ओके, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो इसने अपना जो राउंड लगाना है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट पे ही आ गया, तो इनिशियल ए पॉइंट पे ही आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0 मीटर हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सरकमफेरेंस। भाई सरकमफेरेंस क्या होता है, अभी तक आप लोग सरकमफेरेंस पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि आपने सर्कुलर पाथ में कितना ट्रैवल किया है। क्या मीनिंग होता है, आपने सर्कुलर पाथ में कितना ट्रैवल किया है। तो एज यू कैन सी, आप सर्कुलर पाथ में कितना ट्रैवल कर रहे हो, 2 पाई आर। कितना ट्रैवल कर रहे हो, 2 पाई आर। एक कंप्लीट सर्किल में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इन द सेम वे यू कैन सी एग्जांपल, एवरी मॉर्निंग सॉर्ली वॉक्स अराउंड द एजेस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। तो इसमें बताया है कि कोई गर्ल है, वो क्या कर रही है, 100 मीटर की रेडियस है और उस सर्कुलर फील्ड में मूव कर रही है। ओके, एज शोन इन फिगर, इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, एक पूरा राउंड लग लेती है, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड, व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। डिस्टेंस एक कंप्लीट सर्किल के लिए है, तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आर से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस कितनी है, 100 मीटर। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 314। आप आगे सॉल्व करोगे, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 628 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। ये तो हमें सर्कुलर पाथ के लिए समझ आया। बट इफ आई से कि बेटा कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, रेडियस उसकी 100 मीटर ही है। अब आप ये बताओ ये किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ये सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। अब इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों कितना होगा। तो देखो एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। व्हाट आई मीन टू से, एक पूरे सर्कल को कवर अप करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 2 पाई आर का। तो हाफ सर्कल को कितना करना पड़ेगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये हाफ है, पहले फुल था, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, पाई आर। तो मतलब सेमी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी कितना ट्रैवल करती है, पाई आर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो क्या गया, ए पॉइंट से कोई बॉडी बी पॉइंट पे गई है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, हम क्यों लॉन्ग पाथ लें। तो 100 और ये यहां से 100, तो मतलब ये आर प्लस आर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है कि एक फुल सर्किल के लिए जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होता है 0, जबकि एक सेमी सर्किल के लिए डिस्टेंस होता है पाई आर। एज आई टोल्ड यू कि कैसे हुआ है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट होता है 2 आर, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14, रेडियस कितनी है 100 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 314 मीटर, एंड डिस्टेंस कितना हो गया 2 आर। यहाँ पे यू कैन टेक कैपिटल आर ऑल्सो, क्योंकि दोनों जगह सब जगह कैपिटल आर है, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर ले लेते हैं। ओके, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 100 कितना हुआ 200 मीटर। तो यहाँ से 100, यहाँ से 100, आर प्लस आर 2 आर। तो इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, यू हैव टू गिव द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो यू हैव टू फाइंड आंसर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन राइट है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इक्वल टू डिस्टेंस, ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये 2 क्वेश्चंस है। तो एज आप लोगों के जो भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक क्विज रन किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट क्विज का सही आंसर देगा दे कैन गेट द अट्रैक्टिव प्राइज। कैसे आपको आंसर देना है,
जो भी कंटिन्यूअसली 15 डेज के वीडियो हैं, आपको पूरे पूरे वीडियोस देखने हैं। लास्ट में क्विज होगी, आपको क्विज को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक आज फर्स्ट वीडियो है, तो ऑफकोर्स इससे पहले किसी के आंसर्स आ ही नहीं थे क्योंकि वीडियो ही नहीं थे। आज से हम वीडियो डालना शुरू करेंगे। विल वेट फॉर योर आंसर। जो भी स्टूडेंट पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करके फटाफट आंसर देगा, तो उससे क्या होगा, यू कैन गेट प्राइजेस ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स यू कैन फाइंड कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब अगर आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे, ऑफकोर्स इफ यू आर एबल टू गिव आंसर, तो दैट मीन्स क्या है, आपको आज की क्लास के कंसेप्ट समझ आए। बट अगर आपको इसके आंसर नहीं आते हैं, तो मतलब वीडियो में आपने कुछ तो झोलमाल किया है, आपने वीडियो ढंग से नहीं देखा है। क्योंकि वीडियो ढंग से देखा होता तो ऑफकोर्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर आते। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय ऑल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।